Okay. So once again, good afternoon. So today we are going to discuss TPPs of M20. Okay, I think this marker. M20 TPPs. Okay. So question number 2, f of x is equal to 4 minus x square divided by 4x minus x cube. Okay. So in this question, they are asking this function is discontinuous at only 1 point, discontinuous at exactly 2 points, discontinuous at exactly 3 points, or none of this. तो चलो ये फंक्शन के लिए देख स्टेप बाय स्टेप. सो अगर हमें देखना हो तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस, तो कैसे पता चलेगा? दिस इज ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू. ओके, सो p बाई क्यू के लिए हमें ऑब्वियसली क्या देखना पड़ेगा? योर q ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो q ऑफ x जहाँ पे 0 होगा वहां पे आपका ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा. ओके, सो फर्स्ट लेट अस डिटरमाइन द पॉइंट्स. ओके, so here divide by, if I take x as common, it will be 4 minus x. Right, तो यहाँ पे कैंसिल हो सकता है ना? ओके, सो चलो फैक्टर्स निकाल ही लेते हैं. ओके, सो ऊपर भी आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स होगा, और नीचे भी आपका x होगा 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स. अब यहाँ पे सिर्फ आप डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2, x शुड नॉट बी इक्वल टू -2. क्योंकि x शुड नॉट बी इक्वल टू 2 एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू -2, तभी हम इनको कैंसिल कर पाएंगे. राइट, क्योंकि अगर वो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2 होगा तो वो आपका 0 0 हो जाएगा और उसको हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे. तो उसको कैंसिल करने के लिए डेफिनेटली ये 2 और -2 नहीं होना चाहिए. ओके, सो हमें कितनी कंटिन्यूटी मिलेंगी? 3. ओके, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको ये हो सकता है कि सर क्यों हम यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर रहे हैं? इसको हम डायरेक्ट कैंसिल कर दें और ये फंक्शन को हम 1/x से कन्वर्ट कर देते हैं. तो अब तो हमें डिसकंटिन्यूटी सिर्फ एक ही मिलेगी. तो वही तो डिफरेंस है ये फंक्शन में और ये फंक्शन में. ओके, ये फंक्शन आपका ये तभी कैंसिल होगा जब x² - 4 आपका नॉन जीरो हो. अब x² - 4 आपका नॉट इक्वल टू 0 कब होगा? डेफिनेटली जब x आपका 2 भी ना हो, नॉट और -2 भी ना हो, तभी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं. इट इज सेम एज लिमिट. लिमिट में जब हम करते थे, सो लिमिट x टेंड्स टू 2 है या लिमिट x टेंड्स टू -2 है, तब हम इसको कैंसिल क्यों करते थे? बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 2 का मतलब है x इज नियरर टू 2 बट x इज नॉट इक्वल टू 2, इसीलिए हम उसे कैंसिल करते थे. राइट, इसीलिए हमें यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट 3 मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा. राइट, विल बी हैविंग 3 पॉइंट्स नॉट 1 पॉइंट. ओके, चलो आफ्टर क्वेश्चन 2 नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5. और ऐसा मत करो कि सर क्यूबिक पॉलिनोमियल विल हैव 3 रूट्स. नहीं, 2 रूट उसके आपके सेम भी आ सकते हैं या तीनों रूट आपको सेम भी आ सकते हैं. क्यूबिक पॉलिनोमियल विल हैव मैक्सिमम 3 रूट्स. ओके, तो ऐसा आंख बंद करके भी मत लिखो कि सर क्यूबिक पॉलिनोमियल इसलिए हम 3 रूट्स लिख देंगे. नहीं, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम 3 रूट्स. उसके 2 रूट्स भी हो सकते हैं, 1 रूट भी हो सकता है. राइट, एज फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसका ग्राफ आपको पता ही है एक्स का ग्राफ कैसा होता है. ओके, 10x xy. okay, so something like this. okay, infinite प्लस इन्फिनिट पे माइनस इन्फिनिट प्लस इन्फिनिट पे माइनस इन्फिनिट. सो यहाँ पे आपको एक ही रूट मिलेगा y इक्वल टू 3x क्यूब का. ओके, चलो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5.
wait Manoj, let us see that. Now in question number 5, the value of a and b for which the function f of x is equal to sin a plus 1x plus sin x divided by x 1 a plus b x square whole to the power half minus x to the power half divided by x to the power 3 by 2. Now this is for x less than 0, this 1 is for x equal to 0, and this is for x greater than 0, is continuous at x equal to 0. Then what is the value of a and what is the value of b? मतलब उसके बेस a और b की वैल्यूज पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं. ओके, तो चलो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Now, okay, so if f is continuous at x equal to 0, then definitely limit x tends to 0 minus f of x is equal to f of 0 is equal to limit x tends to 0 plus f of x. Okay, so limit x tends to 0 minus f of x is equal to f of 0 is equal to limit x tends to 0 plus f of x. तो चलो पहले दो के लिए चेक करते हैं, फिर लास्ट टू के लिए चेक करते हैं. So limit x tends to 0 minus f of x. So limit x tends to 0 minus means x is less than 0. तो हमारा फंक्शन हो जाएगा पहले वाला sin of a plus 1x plus sin x by x. So limit x tends to 0 minus sin a plus 1x plus sin x divided by x is equal to f of 0. f of 0 हमारे पास हो जाएगा 1 is equal to limit x tends to 0 plus f of x. So वो आपका हो जाएगा a plus b x square whole to the power half minus x to the power half divided by x to the power 3 by 2. ओके सॉरी, आगे यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस आएगा. ओके, तो दोनों से हम कंपेयर करते हैं, एटलीस्ट यहाँ से पहले a मिल जाएगा. ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता है ये sin x by x 1 हो जाएगा. यहाँ पे a plus 1 से डिवाइड a plus 1 से मल्टीप्लाई, तो ये a plus 1 हो जाएगा. ओके, तो ये मुझे हो जाएगा a plus 1, उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो वो वाला पोर्शन 1 हो जाएगा. ये sin x by x तो ऑलरेडी 1 है, सो a plus 1 इक्वल टू 1. तो a plus 2 इक्वल टू 1, तो a आपको मिल जाएगा 1 माइनस 2, एक एक 1 कैंसल, a इक्वल टू -1 डायरेक्टली. तो सबसे पहले एक आंसर आया तो वहीं से पहले ऑप्शन चेक करो, क्या यहाँ से हम कुछ देख सकते हैं. हाँ, तो a इक्वल टू -1 आपका दो ऑप्शन में a और c. अब हमें b के लिए सोचना है, राइट. दैट टेलिंग दैट b में एक में आंसर आपको 2 दिया गया है एंड एक में आपको बोला गया इट कैन टेक एनी वैल्यू. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट. चलो, so now a plus b x whole square minus x square divided by x to the power 3 by 2. चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1. ओके, मतलब इन दोनों को कंपेयर कर लिया, अब इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं. सो अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 रख रहा हूँ, दिस इज a to the power half minus 0 divided by 0 3 by 2. Okay, I think we should go for L'Hopital, isn't it? 0 by 0. उसके अलावा और कोई फॉर्मूला में x to the power n minus a to the power n ऐसा कुछ नहीं है. Okay, okay, so let us go for L'Hopital. Okay, our first Harsha is telling that sir first take x to the power half common. x to the power half common लेंगे तो यहाँ से कॉमन लेने में तो दिक्कत हो जाएगी ना, बिकॉज यहाँ पे हम अगर x स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो x कॉमन आएगा, तो x टू द पावर हाफ बाहर आ जाएगा. ओके, कैंसिल हो जाएगा, ये एग्री, बट यहाँ से ये वाली टर्म से x टू द पावर हाफ कैसे कॉमन लेंगे.
बिकॉज आप यहाँ से अगर एक्स टू द पावर हाफ कॉमन लेना है तो अंदर सर यस सर आपने क्वेश्चन गलत लिखा है सर, एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर है। अच्छा एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर है, ओके माई मिस्टेक, सो इट इज एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ओके। हाँ हाँ, तो एक्स टू द पावर वन अगर कॉमन ले रहे हैं तो हो सकता है, ओके। नाउ सो वन इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ओके। अब मैं एक्स कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से वो एक्स टू द पावर हाफ हो जाएगा, वन प्लस बी एक्स होल टू द पावर हाफ माइनस वन, ओके। ये पूरी टर्म्स में से ये एक्स टू द पावर हाफ हमें कॉमन निकल गया है, डिवाइड बाई एक्स टू द पावर थ्री बाई टू। सब वो थ्री बाई टू माइनस हाफ, ये हाफ यहाँ पे निकल जाएगा, थ्री बाई टू माइनस हाफ, तो बचेगा एक्स टू द पावर वन। दो स्टेप साथ में ही कर लिए, चलेगा, ओके। हाँ, ओके। नाउ देन तमोजित इज ऑल्सो टेलिंग दैट सर एक्स टू द पावर हाफ कॉमन लेने के बाद हम रैशनलाइज भी कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। सो नाउ वी आर हैविंग टू ऑप्शंस, वी कैन रैशनलाइज और वी कैन डायरेक्टली यूज एल हॉपिटल मेथड, okay। So 1 is equal to, if it is broad question then you can use rationalization, so चलो 1 half 1 plus bx whole to the power, या आप x टेंस वो भी यूज कर सकते हैं। नाउ आप x to the power n minus a to the power n डिवाइड बाई x minus a वाला भी यूज कर सकते हैं, right? Because if x tends to 0 then bx tends to 0 and 1 plus bx tends to 1, तो 1 प्लस बी एक्स टेंस टू 1, तो डिनोमिनेटर में आपका होना चाहिए 1 प्लस बी एक्स माइनस 1, ओके। फिर वो करना पड़ेगा, मतलब बी से मल्टीप्लाई बी से डिवाइड, वो कर सकते हैं। सो पावर आ गई यहाँ पे, पावर एक का माइनस, फिर इसका वापस डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0, बी एक्स का बी, नीचे x का डिफरेंशिएशन 1। अब अगर आप इसमें लिमिट x टेंस टू 0 रखेंगे, सो यू विल गेट 1 हाफ, ये 1 की पावर कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 हाफ b, इजंट इट? सो 1 इज इक्वल टू 1 हाफ b। सो और रैशनलाइजेशन करेंगे तो इधर a माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो वहाँ पे प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, फिर बी एक्स बाई एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में यही टर्म मिलेगी, बीच में प्लस होगा। सो वन इक्वल टू वन हाफ बी इम्प्लाइज बी इक्वल टू टू, ओके। सो बी कैन टेक एनी वैल्यू, नहीं आएगा, सो विल गेट a इक्वल टू माइनस वन एंड b इक्वल टू टू, ओके। दैट इज आई थिंक योर ऑप्शन नंबर सी। Shall we move to next question? ये क्लियर है सबको? रेपिटेशन की जरूरत है एनीवन? स्क्रीन बीच बीच में ब्लर हो रही है ना? मैं दूसरे इंटरनेट सोर्स, हाँ अभी क्लियर है। इंटरनेट सोर्स मैं चेंज करके देख सकता हूँ कि नहीं, वेट, इसी को देखना, मैं इंटरनेट सोर्स चेंज कर रहा हूँ, मुझे बताना कि कौन सा वाला केस बेटर है। दिस इज योर केस 1, ओके। अब लेट अस सी केस 2, यहाँ पे मिल रही है 60 kbps। Now this is your case 2, okay। Which one is better? Case 1. आई थिंक अभी देखो, अभी शायद केस 2 में ज्यादा स्पीड मिल रही है। ओके, दिस इज योर केस 2 ओनली, बट केस 2 में आई थिंक अभी ऑलमोस्ट दोनों की सेम स्पीड है, नहीं बट केस 2 में थोड़ी थोड़ी ज्यादा मिल रही है। चलो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, ओके फिर देखते हैं।
Now after 2 and 5, now we are having doubts in consecutive question 8, 9, 10. Okay. Now in question 8, find the values of a and b so that f of x is continuous in the interval close interval 0 to pi. इसी टाइप का क्वेश्चन है. Let me write f of x. f of x आपका है अब x plus a root 2 sin x 2x cot x plus b a cos 2x minus b sin x. Okay. चलो. So we all know that अगर ये continuous है तो हम सारे पॉइंट पे वो कंटिन्यूस होगा तो पाई बाई 4 और पाई बाई 2 पे हम कंटिन्यूटी की कंडीशन लगा सकते हैं. राइट, दैट इज लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी इक्वल टू राइट हैंड कंटिन्यूटी. फिर वहां पे हम सारी चीजें चेक करते हैं. ओके, इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 4. सी ओवर हियर. So limit x tends to pi by 4 minus. कोई बीच बीच में अपना ऑडियो ऑन कर रहा है क्या? Because in earphone I am getting some noise. Okay. So limit x tends to pi by 4 minus f of x is equal to f of pi by 4 is equal to limit x tends to pi by 4 plus f of x. Sure. Now limit x tends to pi by 4 minus f of x. So definitely limit as it is. Function आपका आएगा x plus a root 2 sin x. f of pi by 4 equal to pi by 4 मतलब ये है. is equal to 2 times pi by 4 cot pi by 4 plus b. और लिमिट x टेंस टू pi by 4 प्लस f of x, तो वो यही होगा. राइट, ये दोनों आपके सेम होंगे ऑलरेडी बिकॉज f of pi by 4 यहीं पे है आपका. ओके, यस. Okay, I think. Okay, now see over here. So this will be equal to pi by 4 plus a root 2 sin pi by 4 is 1 upon root 2 is equal to 2 times pi by 4, that will become pi by 2 cot pi by 4 is 1 plus b. ओके, तो यहाँ पे डेफिनेटली a और b के बीच का हमें एक रिलेशन मिल जाएगा. a minus b will become pi by 2 minus pi by 4, that is pi by 4. So a minus b equal to pi by 4. We got one relation over here between a and b. Equation 1. चलो इसी तरीके से हम दूसरा रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं. ये हमने पाई बाई 4 पे कंटिन्यूटी देखी. इन सेम वे वी कैन चेक कंटिन्यूटी एट पाई बाई 2.
Okay. So at pi by 2, limit x tends to pi by 2 minus f of x is equal to f of pi by 2 is equal to limit x tends to pi by 2 plus f of x. Now therefore, so limit x tends to pi by 2 minus f of x less than pi by 2 f of x. तो आपका होगा 2x cot x प्लस b, और उसमें डायरेक्ट रख ही देते हैं अभी. सो और वही आपका f of pi by 2 भी होगा. सो 2 टाइम्स pi by 2 cot pi by 2 बट cos pi by 2 by sin pi by 2 हाँ है, राइट, प्लस b इक्वल टू f of pi by 2 का आपका वही होगा, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू pi by 2 प्लस f of x. तो डायरेक्ट रख देते हैं a cos 2 times pi by 2, 2 cancel pi minus b sin pi by 2. So this will become cot pi by 2 आपका क्या हो जाएगा, cos pi by 2 0, sin pi by 2 1, so it is 0 plus b cos pi minus 1 minus a sin pi by 2 1 minus b. तो सारी चीजें इस तरफ ले आओ, तो प्लस a प्लस b प्लस 2b इक्वल टू 0. So now we are having these two equations. Okay. बस अब हम सिंप्लीफाई करके फाइंड कर सकते हैं. ओके ओके, सो अभी क्लियर हो गया ना. अब सिंप्लीफाई करने के लिए कर सकते हो, किसी इसमें से इसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, a माइनस ए 0 हो जाएगा, 2b माइनस माइनस b 3b हो जाएगा, 0 माइनस पाई बाई 4 आपका माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा. सो b आपका हो जाएगा माइनस पाई बाई 5, 4 3 ज़ा. ओके चलो, अब आफ्टर क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9. ओके, इजी क्वेश्चन ही है, लिमिट का भी कोई यूज नहीं है, मतलब डायरेक्ट आपको वैसा ही फंक्शन दे दिया कि जिसमें आपको लिमिट सब्स्टिट्यूट करने से कुछ ना कुछ आंसर मिल ही रहा है. इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा, डिटरमिनेट फॉर्म ही आ रहा है डायरेक्टली. इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 अपॉन एक्स, आपको दिया गया इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0, देन इसके बाद क्या होगा. So f of x is equal to 2 to the power 1 upon x when x is not equal to 0, f of 0 equal to 0. तो उसके बाद क्या होगा. ओके, अब आपको जो अलग अलग ऑप्शंस दिए गए पहले मैं वो पढ़ता हूँ, मतलब किसके रिस्पेक्ट में आपको ऑप्शंस दिए गए वो तो पता चले. सो दे आर आस्किंग अबाउट f of 0 प्लस इक्वल टू f of 0 माइनस f of 0 प्लस इक्वल टू f of 0, f of x is continuous at x equal to 0 और f of 0 माइनस इक्वल टू f of 0. इन शॉर्ट हमें 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को कंपेयर करना है f of 0 के साथ. ओके चलो कैसे कंपेयर करेंगे, अगर मुझे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लेना है. ओके समझ में यहाँ पे. सो हियर f of 0 plus, which is limit x tends to 0 plus f of x, limit x tends to 0 plus 2 to the power 1 upon x. So we all know that if x tends to 0 plus implies 1 upon x tends to plus infinity, isn't it? So ये आपका हो जाएगा 2 to the power infinity. 2 to the power infinity means it tends to infinity. Okay, now f of 0 minus, so limit x tends to 0 minus 2 to the power 1 upon x. And we all know that if x tends to 0 minus implies 1 upon x tends to minus infinity. ये याद है ना,
राइट, अगर ये याद है तो पूरा कंसेप्ट क्लियर है। ये पूरा याद है, जीरो माइनस मतलब वो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो टू टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, वन अपॉन टू टू द पावर इन्फिनिटी, ये आपका हो जाएगा जीरो। ओके, सो हियर f of 0 minus is equal to f of 0 equal to 0। ओके, इतना होगा, f of 0 प्लस नहीं होगा। Is it clear now? Shall we move to next question? Okay, that is question number 10। ये चीज सिर्फ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद नहीं है तो आप कोई भी वैल्यू देख के ले लो। 0.1 0.00001 रखो, वन अपॉन, तो वन के पीछे मिलता जाएगा। वन अपॉन माइनस 0.0001 लिखो। ओके, या एक मिनट, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड से आना है ना, तो माइनस 0.999999 रखो। ओके, सो यू विल गेट दिस infinite। चलो, क्वेश्चन नंबर 10। If f of x is equal to 1 upon 1 minus e to the power minus 1 upon x, if f of x is equal to 1 upon 1 minus e to the power minus 1 upon x is not equal to 0, and f of 0 equal to 0, then x is not equal to 0 and f of 0 equal to 0। So आपको पूछा गया f is continuous at x equal to 0, f of 0 equal to f of 0 plus f of x has jump of 2 units at x equal to 0, और f of x has jump of 1 unit at x equal to 0। इन शॉर्ट x is equal to 0 पे क्या हो रहा है वो हमें चेक करना है, ठीक है। सो f of 0 ऑलरेडी आपको दिया गया है 0, वो अलग से डिफाइन है। तो हम 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे और उसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि वो f of 0 के साथ क्या सेम आ रहा है या अलग आ रहा है। तो सेम अबोव कंसेप्ट अप्लाई होगा और फिर वहां से हम बोल सकते हैं कि अगर कुछ जंप है या नहीं है, जंप है तो कितना है और नहीं है तो क्या वो कंटिन्यूस है, लाइक दैट। सो हियर f of 0 plus, or I can say limit x tends to 0 plus f of x, it is 1 upon 1 minus e to the power minus 1 upon x। So we all know that if x tends to 0 plus implies 1 upon x tends to plus infinity। If 1 upon x tends to plus infinity, then e to the power minus 1 upon x will tends to e to the power minus, infinity रख दो, e to the power minus infinity, that is 1 upon e to the power infinity, तो वो आपका हो जाएगा 0।